पैसिव वॉइस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। साधा वर्तमान काल, तो जिस सेंटेंस के पीछे ना करता है या फिर करता नहीं करता है या फिर करता नहीं है निगेटिव में, या फिर होता है या फिर नहीं होता है, या फिर होता नहीं है, इस प्रकार के मतलब करता है नहीं करता है, होता है नहीं होता है, इस प्रकार के अगर एंडिंग हो ना किसी सेंटेंस की तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। मतलब वो जाता है। अभी पैसिव वॉइस देख रहे हैं ना, तो जिसमें सब्जेक्ट नहीं है तो फिर ऑब्जेक्ट है, तो फिर कैसे सेंटेंस रहेंगे? हमें बुलाया, होता है नहीं होता है, करता है नहीं करता है। हमें होता है नहीं होता है मतलब हमें बुलाया जाता है, हमें नहीं बुलाया जाता है। उसे भेजा जाता है, उसे नहीं भेजा जाता है। उसे बिठाया जाता है, उसे नहीं बिठाया जाता है। उन्हें हंसाया जाता है, उन्हें नहीं हंसाया जाता है। किताबें बांटी जाती है, किताबें नहीं बांटी जाती है। नोटबुक्स लाए जाते हैं, नोटबुक्स नहीं लाए जाते हैं। मतलब होता है नहीं होता है, इस प्रकार के जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और उसमें पैसिव वॉइस कैसे हम आइडेंटिफाई करें? कोई भी सेंटेंस हो ना तो उसे हम पूछेंगे कि क्रिया करने वाला कौन है। मतलब किताबें लाई जाती है, तो किताबें लाने वाला कौन है? तो दिया नहीं है इस सेंटेंस में। किताबें लाई जाती है ऐसा सेंटेंस है, तो उसमें अगर दिया नहीं है कि किताबें लाने वाला कौन है, तो मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस नहीं है, तो फिर वो क्या हो गया? वो पैसिव वॉइस हो गया। अभी नोटबुक्स लाए जाते हैं, तो फिर नोटबुक्स लाने वाले कौन है? वो दिया नहीं है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस नहीं है, तो फिर वो पैसिव वॉइस है। तो फिर अभी हम पैसिव वॉइस का देखेंगे। एक हम लोग अभी सेंटेंस देखते हैं। अभी एक सेंटेंस हम लेते हैं पैसिव वॉइस का। पानी पूरी बनाई जाती है। ये पॉजिटिव सेंटेंस है। तो फिर पानी पूरी कोई भी सेंटेंस हो ना तो उसे हम पूछेंगे कि क्रिया करने वाला कौन है। अभी पानी पूरी बनाई जाती है, तो पानी पूरी बनाना ये क्रिया है, तो पानी पूरी बनाने वाला कौन है? तो दिया नहीं है, तो फिर मतलब सब्जेक्ट दिया नहीं है, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये जो क्रिया करने वाला वो सब्जेक्ट होता है। तो फिर पानी पूरी बनाई जाती है, तो ये सेंटेंस है, लेकिन बनाने जाती है मतलब होता है ऐसा है, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ओके, तो फिर पानी पूरी बनाई जाती है, लेकिन पानी पूरी बनाने वाला कौन है? वो यहाँ पे दिया नहीं है, तो अगर वो दिया होता तो फिर वो एक्टिव वॉइस होता कि वो पानी पूरी बनाती है, या फिर हम पानी पूरी बनाते हैं, रीना पानी पूरी बनाती है,
ऐसा कुछ अगर दिया होता ना कि कोई तो है जो पानी पूरी बनाता है, तो फिर वो एक्टिव वॉइस होता। लेकिन अभी इसमें दिया नहीं है कि पानी पूरी बनाने वाला कौन है। तो जिस सेंटेंस में क्रिया करने वाला कोई सब्जेक्ट दिया नहीं होगा ना, तो फिर वो पैसिव वॉइस होगा। और यही कंसेप्ट अभी हम 23 फार्मूला सीखेंगे। टेंसेस के 8 फार्मूला सीखेंगे और हेल्पिंग वर्ब के 15 फार्मूला सीखेंगे। और ये 23 फार्मूलाज हम पैसिव वॉइस के सीखेंगे। तो पैसिव वॉइस हमें ऐसे ही आइडेंटिफाई करना है कि क्रिया करने वाला कौन है, वो दिया नहीं रहेगा तो फिर वो पैसिव वॉइस होगा। और क्रिया करने वाला जब जब किसी सेंटेंस में प्रेजेंट होगा, कोई तो प्रेजेंट होगा, किसी लड़की का नाम, लड़के का नाम, या फिर ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट प्रेजेंट होगा तो फिर वो एक्टिव वॉइस होगा। मतलब क्रिया करने वाला कोई होगा तो फिर वो एक्टिव वॉइस होगा। क्रिया करने वाला कोई नहीं रहेगा तो ऐसे ही कोई क्रिया हो रही है, जैसे कि पानी पूरी बनाई जाती है, ऐसे क्रिया होती जाती है, तो फिर वो पैसिव वॉइस होगा। और ये हमें ये बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये हमें इसके ऊपर हमें पैसिव वॉइस आइडेंटिफाई करके इसके ऊपर हमें 23 फार्मूला सीखने हैं पैसिव वॉइस के। तो अभी इसका ऑब्जेक्ट क्या, फॉर्मूला क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस एमिजार प्लस वर्ब थर्ड। ऑब्जेक्ट है पानी पूरी, एमिजार में से इज, पानी पूरी है ना तो इज यूज़ किया। अगर पानी पूरी इज होता तो आर यूज़ करते, अनेक वचन होता तो आर यूज़ करते। अभी पानी पूरी है ना तो इज यूज़ किया, पानी पूरी इज मेड। वर्ब थर्ड बनाना मतलब मेक, मेड, मेड। वर्ब की प्लेलिस्ट में हमें 100 वर्ब्स मिल जाएंगे, उसमें ऐसा लिखा होगा बनाना मतलब मेक, मेड, मेड। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है मेड, तो फिर वो वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज़ किया, पानी पूरी इज़ मेड। पानी पूरी बनाई जाती है, पानी पूरी इज़ मेड। अभी इसका हम निगेटिव करेंगे, उसके पहले हम वो वर्ब का थर्ड फॉर्म वो देखते हैं। बनाना मतलब मेक, मेड, मेड। यह है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यह है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यह है वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप वर्ब की प्लेलिस्ट देखेंगे हमारे चैनल पे तो वहाँ पे आपको ऐसे 100 वर्ब्स मिलेंगे और उसको ऐसे फॉर्म में लिखा होगा। तो आपको अभी वर्ब थर्ड यूज़ कर रहे हैं ना पैसिव वॉइस में, तो इसलिए हमने मेड यूज़ किया ये वाला। तो फिर अभी हमने अभी पॉजिटिव किया ना सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अभी हम उसका निगेटिव करेंगे, निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। निगेटिव, पानी पूरी नहीं बनाई जाती है। पानी पूरी नहीं बनाई जाती है तो उसका ऑब्जेक्ट प्लस एम, इज, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड। तो ऑब्जेक्ट है पानी पूरी, एमिजार में से इज लेंगे, फिर नॉट, क्योंकि निगेटिव है ना तो इसके बाद नॉट, प्लस वर्ब थर्ड मेड। तो पानी पूरी, ये इज़ नॉट है ना, इसका इज़ंट हो जाएगा कॉन्ट्रैक्शन। पानी पूरी इज़ंट मेड, पानी पूरी नहीं बनाई जाती है, पानी पूरी इज़ंट मेड। अभी क्वेश्चन पॉजिटिव, पानी पूरी बनाई जाती है क्या? तो एमिजार, क्वेश्चन पूछेंगे तो एमिजार पहले आएगा, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड।
प्लस क्वेश्चन मार्क। अभी इज यूज़ कर रहे हैं ना हम लोग पानी पूरी के लिए। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पानी पूरी। वर्ब थर्ड क्या है, मेड। इज पानी पूरी मेड, पानी पूरी बनाई जाती है क्या, इज पानी पूरी मेड। अभी इसको क्वेश्चन निगेटिव में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन निगेटिव क्या आएगा, पानी पूरी बनाई नहीं जाती है क्या, पानी पूरी नहीं बनाई जाती है क्या, पानी पूरी नहीं बनाई जाती है क्या। अभी इधर भी क्वेश्चन है ना, तो एम इज आर पहले, फिर उसके बाद नॉट यूज़ कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए। फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब थर्ड, फिर क्वेश्चन मार्क। एमिजर के बाद भी नॉट यूज़ एमिजर के बाद नॉट यूज़ करेंगे ना तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, इजंट, आरंट ऐसे। या फिर एमिजर के बाद है ना ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं पहले। एमिजर के बाद अगर पहले नॉट यूज़ करते फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करते तो इजंट, आरंट ऐसा आ जाएगा। और एमिजर के बाद पहले ऑब्जेक्ट यूज़ करके बाद में नॉट भी यूज़ कर सकते, दोनों सही है। तो दोनों, आप कॉन्ट्रैक्शन करना है तो एमिजर के बाद नॉट यूज़ करो, कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो एमिजर के बाद ऑब्जेक्ट यूज़ करो और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट यूज़ करो। फिर इधर क्या था, हमने हमारा इज था ना, इज लिया था ना हमने, इज, फिर नॉट, कॉन्ट्रैक्शन कर रहे तो नॉट। फिर ऑब्जेक्ट क्या है, पानी पूरी। वर्ब थर्ड मेड, तो इज नॉट का इजेंट होगा ना कॉन्ट्रैक्शन, इजेंट पानी पूरी मेड। अभी अगर हमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं करना है तो मैंने क्या बोला था, ये देखिए ऊपर फॉर्मूला में एमिजर के बाद, एमिजर तो स्टार्टिंग में ही आएगा, उसके बाद हमने पहले नॉट यूज़ करा फिर ऑब्जेक्ट यूज़ करा। तो अभी हम ऐसे भी कर सकते हैं, जहाँ पे 1 और 2 नंबर लिखे हैं मैंने, ऑब्जेक्ट पहले यूज़ कर सकते, नॉट बाद में यूज़ कर सकते। तो एमिजर तो पहले स्टार्टिंग में ही आएगा, एमिजर में से ईज लेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लेंगे पहले, तो क्या होगा, पानी पूरी होगा। और फिर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, मतलब पानी पूरी के बाद नॉट, और फिर वर्ब थर्ड मेड, इज पानी पूरी नॉट मेड ऐसे। ये जो हमने किया ये कॉन्ट्रैक्शन किया, इजंट, तो ये भी सही है। और इज पानी पूरी, इजंट पानी पूरी मेड, ये भी सही है। और इज पानी पूरी नॉट मेड, ये भी सही है, दोनों सही है। जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर सकते, मतलब जो आपको, जैसे आपको बोलना है आप वो वैसे बोल सकते। इजंट पानी पूरी मेड या फिर इज पानी पूरी नॉट मेड ऐसे। पानी पूरी नहीं बनाई जाती है क्या, तो उसका होगा इजंट पानी पूरी मेड या फिर इज पानी पूरी नॉट मेड। तो ये हो गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस का पैसिव वॉइस। तो अभी आपको क्या करना है, ऐसे आपको और 5 सेंटेंस बनाने नोटबुक पे, जैसे हमने बनाया उसी फॉर्मेट में बनाने, उसी वे में बनाने, जैसे हमने करा वैसे ही करते जाना है। पहले आप पॉजिटिव का लिखो, फिर निगेटिव का लिखो, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव लिखो, फिर क्वेश्चन निगेटिव लिखो। और पहले हिंदी में सेंटेंस लिखो, फिर उसमें चारों पार्ट्स में हिंदी में सेंटेंस लिखो, फिर चारों पार्ट्स में फॉर्मूला पुट करो, और फिर चारों पार्ट्स का ट्रांसलेशन करो। अगर आपको चारों पार्ट्स ऐसे 3 लाइन में नहीं करना है तो पहले पॉजिटिव का ही करो, हिंदी में सेंटेंस लिखो, फिर फॉर्मूला भरो, फिर उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करो, फिर निगेटिव का करो, फिर क्वेश्चन पॉजिटिव का करो, फिर क्वेश्चन निगेटिव का करो। जैसे हमने किया वैसे करो, उसी वे में करो। मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ डिटेल में क्योंकि अभी हमें ऐसे 23 फार्मूलाज पढ़ने पैसिव वॉइस के। तो
आप लिख कर करोगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अगर आप लिख कर 5 सेंटेंस प्रैक्टिस करोगे, फिर आपको सोच के प्रैक्टिस करना होगा, फिर आप बिना सोचे प्रैक्टिस करोगे बोलने की। तो पहले आपको लिख के ही प्रैक्टिस करना। तो अभी मैं आपको 5 सेंटेंस ओरली बताती हूँ, लेकिन आपको लिख के ही 5 सेंटेंस खुद के मन से बना के लिख के प्रैक्टिस करने। तो अभी एग्जाम्पल के लिए मैं 5 सेंटेंस आपको बना के दिखाती हूँ। आपको आपके मन से अलग सेंटेंस बनाने, अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। जैसे हमने पानी पूरी किया है, वे उसके जगह पे अलग अलग ऑब्जेक्ट, खाने की चीज़ें या फिर अलग अलग ऑब्जेक्ट यूज़ कीजिए। और अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे बनाना, ये वर्ब यूज़ किया, तो आप अलग अलग वर्ब यूज़ करिए। वर्ब की प्लेलिस्ट में 100 वर्ब्स है, उसमें से कोई भी 5 वर्ब यूज़ कीजिए अलग अलग, और 5 सेंटेंस बनाइए। अभी एग्जाम्पल के लिए हम 5 सेंटेंस बनाते हैं। किताबें लाई जाती है, बुक्स आर ब्रॉट। किताबें लाने वाला कौन है? पता नहीं, दिया नहीं है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। और होता है मतलब ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। बुक्स लाई जाती है, किताबें लाई जाती है, बुक्स आर ब्रॉट। किताबें नहीं लाई जाती, बुक्स आर नॉट ब्रॉट। किताबें लाई जाती है क्या? आर बुक्स ब्रॉट। किताबें नहीं लाई जाती है क्या? आरंट बुक्स ब्रॉट, या फिर आर बुक्स नॉट ब्रॉट। अभी सेकेंड सेंटेंस देखते हैं। नोटबुक्स बांटी जाती है, बांटना मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, तो नोटबुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। नोटबुक्स नहीं बांटी जाती, नोटबुक्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। नोटबुक बांटने वाला कौन है? दिया नहीं है ना, तो ये पैसिव वॉइस है। नोटबुक्स बांटी जाती है क्या? आर नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर क्वेश्चन निगेटिव, नोटबुक्स नहीं बांटी जाती है क्या? आरंट नोटबुक्स डिस्ट्रीब्यूटेड, या फिर आर नोटबुक्स नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये हो गया सेकेंड सेंटेंस। अभी और तीसरा सेंटेंस देखते हैं। हमें बुलाया जाता है, वी आर कॉल्ड। हमें नहीं बुलाया जाता। अभी अभी आप बोलोगे इसमें हम है मतलब वी है मतलब सब्जेक्ट है, तो ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। हमें बुलाया जाता है मतलब ये सेंटेंस है, तो हमने क्या बोला कि क्रिया करने वाला कौन है, बुलाने वाला कौन है? हमें बुलाया जाता है, ठीक है। तो फिर बुलाने वाला कौन है? वो बताया नहीं है, वो दिया नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस नहीं है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। तो इसमें जो हमें है, जो वी है, हमें बुलाया जाता है, जो हम है, जो हम वी है, वो सब्जेक्ट नहीं, वो ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें बुलाया जाता है। हमने ऐसा बोला कि हम बुलाते हैं, नहीं, हमें बुलाया जाता है। तो क्रिया करने वाला कौन है, ये क्वेश्चन हमें पूछना है। तो हमें बुलाया जाता है, तो हमें बुलाने वाला कौन है? तो बुलाने वाला दिया नहीं है, तो फिर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। हमें बुलाया जाता है, तो हम, ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्ट है। तो हमें बुलाया जाता है, वी आर कॉल्ड। हमें नहीं बुलाया जाता, वी आर नॉट कॉल्ड। हमें बुलाया जाता है क्या? आर वी कॉल्ड। हमें नहीं बुलाया जाता है क्या? आरंट वी कॉल्ड, या फिर आर वी नॉट कॉल्ड। अभी और एक थर्ड सेंटेंस देखते हैं। थर्ड सेंटेंस हो गया ना, अभी फोर्थ सेंटेंस देखते हैं। उसे भेजा जाता है, ही इज सेंट। अभी बोलेंगे कि अभी आप बोलोगे उसे भेजा जाता है, तो वो है मतलब ही है, तो फिर ये सब्जेक्ट प्रेजेंट है। तो फिर अभी ऐसा नहीं, हमें सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ढूंढना है। उसे भेजा जाता है, ये सेंटेंस है ना, तो हमें सेंटेंस को पूछना है कि क्रिया करने वाला कौन है। उसे भेजा जाता है, तो उसे भेजने वाला कौन है? तो दिया नहीं है, मतलब सब्जेक्ट दिया नहीं है, मतलब सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस नहीं है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। उसे भेजा जाता है, लेकिन भेजने वाला कौन है? पता नहीं, दिया नहीं है, तो फिर ये पैसिव वॉइस है। अगर सब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं रहेगा, सब्जेक्ट दिया नहीं रहेगा, तो फिर वो एक्टिव वॉइस नहीं रहेगा, वो पैसिव वॉइस रहेगा। उसे भेजा जाता है, लेकिन भेजने वाला कौन है? वो दिया नहीं है, तो फिर ये एक्टिव वॉइस नहीं है, ये पैसिव वॉइस है। उसे भेजा जाता है, ही इज़ सेंट। उसे नहीं भेजा जाता, ही इज़ नॉट सेंट। उसे भेजा जाता है क्या? इज़ ही सेंट। उसे नहीं भेजा जाता है क्या? इजंट ही सेंट, या फिर इज़ ही नॉट सेंट। अभी और एक सेंटेंस देखते हैं।
हमें हंसाया जाता है, वी आर लाफ। हमें नहीं हंसाया जाता है, वी आर नॉट लाफ। हमें हंसाया जाता है क्या, आर वी लाफ। हमें हंसाया नहीं जाता है क्या, आरंट वी लाफ, या फिर आर वी नॉट लाफ। अभी किसी को हंसाना मतलब मेक लाफ, ऐसे भी होता है। तो वो सब डिटेल इंग्लिश है, लेकिन अभी हमें बेसिक इंग्लिश ही सीखनी है। तो फिर अभी हम और एक सेंटेंस देखते हैं इसमें से। उन्हें बताया जाता है, दे आर टोल्ड। बताना मतलब टेल ना, तो फिर टोल्ड होगा वर्ब थर्ड। उन्हें बताया जाता है, दे आर टोल्ड। उन्हें नहीं बताया जाता, दे आर नॉट टोल्ड। उन्हें बताया जाता है क्या, आर दे टोल्ड। फिर उन्हें नहीं बताया जाता है क्या, आरन दे टोल्ड, या फिर आर दे नॉट टोल्ड, ऐसे। तो इस प्रकार से हमारा पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया, और उसकी हमने प्रैक्टिस कैसे करनी है वो देख ली। अभी हमें नोटबुक पे लिख के ही प्रैक्टिस करनी है। ऐसे हमें हर एक फॉर्मूला के 5 सेंटेंस बनाने हैं, 5 सेंटेंस लिख के प्रैक्टिस करनी है, जैसे हमने किया है पॉजिटिव टू क्वेश्चन निगेटिव, उस प्रकार से। पॉजिटिव से निगेटिव करें, फिर निगेटिव को क्वेश्चन पॉजिटिव में कन्वर्ट करें, क्वेश्चन पॉजिटिव को क्वेश्चन निगेटिव में कन्वर्ट करें। इसी वे में जैसे हमने बनाया उसी तरह से लिख कर करें प्रैक्टिस। ऐसे हमें 23 फार्मूलाज प्रैक्टिस करनी है पैसिव वॉइस की। टेंसेंस 8 है और हेल्पिंग वर्ब 15 है। तो फिर टोटल मिला के पैसिव वॉइस 23 फार्मूलाज है।